हाँ देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे सीख लिए कि हेड ऑन कोलिजन किसे कहते हैं या इनडायरेक्ट या ओब्लिक कोलिजन क्या होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर तीन कैटेगरीज हैं, मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली कोलिजन है इसका टाइप इलास्टिक कोलिजन। पहला टाइप क्या है? इलास्टिक कोलिजन। और सेकंड है इसका टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। और थर्ड आपके टाइप होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पहला है आपके इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मैं आपको ये बुक का ही प्रिंट भी भेजूंगा बेटा, जो नोट्स में है, मैंने बिल्कुल बुक्स का ही वो ले रखा है बिल्कुल, जिससे आपको एग्जैक्ट क्लियर रहे। काफी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको जस्ट बता रहा हूँ मैं कि इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन है बेटा कोलिजन बिटवीन टू इलास्टिक बॉडीज। कोलिजन बिटवीन टू इलास्टिक बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज किसे कहते हैं? तो इलास्टिसिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा अभी इलास्टिसिटी वाला, सेकंड बुक का एनसीईआरटी के पहला चैप्टर जो है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इलास्टिक बॉडीज का मतलब ये बता देता हूँ कि इलास्टिक बॉडीज होती हैं, जैसे अभी आपने देखा बेटा कोलिजन कैसे होती है, प्रोसेस मैंने थोड़ी आपसे उस वक्त डिस्कस करी थी इस टाइम के लिए जहाँ मैं यूज़ कर पाऊँ। देखो आप बोलते हुए बॉडी बीच में डिफॉर्म होती। ठीक है, और उसके बाद ये अलग भी तो होती इस तरह से, U1 U2, ये ड्यूरिंग द कोलिजन वाला केस है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ V1 डैश V2 डैश हो सकती है। ये अपना डायग्राम है स्टैंडर्ड कोलिजन का। ये जो एक दूसरे पे डिफॉर्मेशन फोर्सेस भी लगा रही हैं और उसके बाद अलग हो जा रही हैं। तो अगर ये बॉडी बेटा वापस अपनी बिल्कुल यहाँ पर शेप वैसी ही रिगेन कर लेती है जैसी शेप इनकी यहाँ पर थी। ठीक है, तो ऐसी बॉडी इलास्टिक बॉडीज कहलाती हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक बोलना है तब भी यही मतलब होगा, देखो अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक बोलने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। ठीक है ना, फिर भी बुक्स में कहीं में लिखा मिलेगा। तो मैं तो इलास्टिक वर्ड को भी बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक ही समझूंगा, डेफिनेशन यही है। अब कोई चेंज कर दे तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, पार्शियली इलास्टिक करने लग जाते हैं, कहीं ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, बट पार्शियली इलास्टिक जैसी कोई चीज नहीं है बेटा। इलास्टिक बॉडी का मतलब है कि बॉडी को आप डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्मेशन फोर्स हटाएंगे। जैसे कि आपका मान लो स्पंज वाला डस्टर होता है, आप उस पर फोर्स लगाओ और उसको हटाओ फोर्स, तो अपनी शेप क्या है, वापस रिगेन करता है। ठीक है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, सब आइडियल कॉन्सेप्ट है ये इलास्टिक की जो है, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक की कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है यार ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बट हम क्या मानेंगे, इलास्टिक बोल दिया मतलब कि जैसे इसमें यहाँ पे डिफॉर्मेशन किया है इन दोनों ने एक दूसरे पर, बट जब ये अलग हो रही हैं तो वापस इन्होंने बिल्कुल वैसी की वैसी शेप रिगेन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है, यहाँ पर टोटल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई। यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफॉर्मेशन एनर्जी दोनों है। ठीक है ना, तो अगर बॉडी इलास्टिक होगी तो उसमें बिल्कुल डिफॉर्मेशन एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज आया है यहाँ पर किसमें गई है, काइनेटिक डिफॉर्मेशन में चली गई बेटा टोटल थोड़ी एनर्जी। ठीक है, बट जब ये अपनी शेप वापस रिगेन कर रही है, ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल अपनी पूरी शेप वापस वैसे की वैसी रिगेन कर लेती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ऐसी कोलिजन क्या कहलाएगी, इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन में ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ डिफॉर्मेशन एनर्जी यहाँ पर नहीं आएगी। अगर कोलिजन कैसी है, इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब इसमें डिफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल शेप रिगेन हो गई है, तो जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, तो कोलिजन बिटवीन इलास्टिक बॉडीज इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि
देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल जो इनिशियली है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स फाइनली। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तो वो कोलिजन क्या कहलाती है, इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इम्प्लाइज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब एक चीज और पूछता है कोलिजन में ही, मैं यही बता देता हूँ काफी चीजें, कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी किस स्टेज पर होगी, किस स्टेज पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। ये इसको आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह समझिए बेटा। ठीक है ना, इसको आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह समझिए। जैसे आपका डिफॉर्मेशन होता है, मान लीजिए दो ब्लॉक के बीच स्प्रिंग लग गई, तो ये ब्लॉक इसको दबाता रहता है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वो भी आगे बढ़ रहा है। बट कब तक ये डिफॉर्मेशन होता रहेगा स्प्रिंग का, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेज क्या है, याद है क्या आपको? बताइए किस स्टेज पर मैक्सिमम डिफॉर्म, हाँ मतलब दोनों दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बेटा, इसमें भी वही है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की स्टेज ड्यूरिंग द कोलिजन कौन सी होगी, जिस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो कई बार ये पूछ लेता है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी किस स्टेज पर है, या जिस भी स्टेज पर है उस पर वेलोसिटी बताइए दोनों की। तो आप यहाँ लिखेंगे एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पर क्या होगा, v1 डैश इक्वल टू v2 डैश होगा, जो यहाँ बना रखा है। ठीक है, वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कोई पूछता है ड्यूरिंग कोलिजन में, क्या मतलब है उसका, कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, फिर जब रिफॉर्म करते हैं तो फिर वेलोसिटी फिर चेंज होती है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब है कि क्योंकि जब तक इनकी दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं होती, डिफॉर्म ही हो रहा है बेटा सिस्टम। रिफॉर्मेशन कब शुरू होगा, एक बार वेलोसिटी बराबर हो जाएगी फिर ये अलग होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह। जैसे आपने इसको धक्का दिया तो कब तक दबाते रहेंगे, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगी, फिर अलग अलग होने लग जाएंगे। उसी तरह इसमें होता है, किसने आके धक्का मारा है इसको तो ये अंदर जाता जा रहा है, उसमें कब तक जाता जा रहा है, उसके अंदर ही कब तक जाएगा, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, फिर दोनों अलग होना शुरू होगी। ठीक है, तो जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती है वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद रिफॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है ना, जब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं तो जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगी तब तक डिफॉर्म ही हो रहा है आगे वाला ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसमें क्या होगा, रिफॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ तो पूरी की पूरी शेप रिकॉन हो गई, कोई डिफॉर्मेशन नहीं रहा, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली बराबर हो गई। क्या इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है क्या? बहुत आते हैं ये ट्रूथ और फॉल्स में इस तरह के। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा बेटा। इलास्टिक कोलिजन में भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में भी क्या होता है, केवल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो डिफॉर्मेशन है ही बेटा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब है, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होने आती, उसके बाद रिफॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको और एक नया व्यू दिखाऊंगा इसका एंड में, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन अभी बता रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है, तभी आप उसको भी लिंक कर पाएंगे। ठीक है ना, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती तब तक क्या होता है, इनका डिफॉर्मेशन होता रहता है, फिर जब ये अलग होती हैं तब इनका रिफॉर्मेशन शुरू होता है और फाइनली वेलोसिटी v1 v2 हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली कंडीशन है जब दोनों की वेलोसिटी सेम। ठीक है, तो अब ये देखिए बेटा, जो पार्शियली वाला केस हो सकता है कि कुछ डिफॉर्मेशन एनर्जी बच जाए। ठीक है, कुछ डिफॉर्मेशन एनर्जी बच जाए, थोड़ा बहुत रिफॉर्म हुआ बट 100% रिफॉर्म नहीं हो पाया, तो वो एक तो वो बॉडीज इलास्टिक बॉडीज नहीं होंगी। ठीक है ना, 100% रिफॉर्म नहीं हो पाया तो वो बॉडीज क्या होंगी, इलास्टिक बॉडीज नहीं होंगी। ठीक है, मतलब कैसी हो, इन इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि आपका जो डिफॉर्मेशन एनर्जी यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है ना, इफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट काइनेटिक एनर्जी फाइनल देन कोलिजन में बी इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक।
परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या मतलब होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा? पूरा डिफॉर्मेशन का मतलब समझे आप कि उसमें रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं बेटा। डिफॉर्मेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है? बॉडी का डिफॉर्मेशन वहीं रुक जाएगा। कब? इस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे। हाँ, पूरी बॉडी का जो डिफॉर्मेशन है वो कहाँ रुक गया? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे रुक गया, क्योंकि रिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी बॉडीज में। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैग्नेट्स की बात नहीं कर रहे बेटा, अपन बिल्कुल नहीं कर रहे उससे। वो कोलिजन का फंडा ही अलग है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है उनमें, वो नॉन कांटेक्ट कोलिजन है। तो कोलिजन की जो फिजिक्स में डेफिनेशन है उसमें ये भी है कि कांटेक्ट भी जरूरी नहीं है, चार्ज पार्टिकल भी बहुत तेज कोलाइड कर सकते हैं बिना कांटेक्ट। बट अपन इस जगह वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम कांटेक्ट वाली बात कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि उसमें कोलिजन का कांटेक्ट आना जरूरी नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कोई कांटेक्ट के बिना भी कोलिजन होती है। कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर गए एक दूसरे को। उन कोलिजन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, केवल मैकेनिकल इस तरह से कांटेक्ट कोलिजन की बात ही कर रहे हैं। तो सारे जो लॉज हैं इन्हीं कोलिजन्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर जब ये टकराएगा तो उसका डिफॉर्मेशन ही रह गया, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वो कंडीशन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोल रहा हूँ मैं? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह की हेड ऑन कोलिजन है तो दोनों पार्टिकल क्या होंगे? चिपक जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है ना? तो परफेक्टली इन इलास्टिक में पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, रिफॉर्मेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों ही आइडियल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। कोई भी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता है, कोई भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। ठीक है। और बीच की जो सिचुएशन है कि चिपके भी नहीं, थोड़ा रिफॉर्मेशन भी आ गया, तो उस केस में थोड़ी डिफॉर्मेशन एनर्जी बचेगी। तो वो कोलिजन क्या कहलाती है? इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। ठीक है, थोड़ी भी डिफॉर्मेशन एनर्जी अगर बच रही है कोलाइडिंग पार्टिकल्स पर, और वेलोसिटी भी आफ्टर कोलाइडिंग सेम नहीं है, तो वो जनरल प्रैक्टिकल केस है इन इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है। तो अगर आप इलास्टिक कोलिजन बोल दें तो आप क्या समझेंगे बेटा? काइंड डिफॉर्मेशन एनर्जी जीरो। फिर ये नहीं सोचेंगे सर परफेक्टली नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाएगा अच्छे एग्जाम में। ठीक है ना? इलास्टिक का मतलब ही है, इलास्टिक बॉडीज का मतलब ही है कि जिसको आप डिफॉर्म करके डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाते हो तो वो कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन है दो पार्टिकल्स के बीच में, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कोई डिफॉर्मेशन नहीं। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है बीच वाली सिचुएशन, थोड़ा डिफॉर्मेशन भी हुआ, ठीक है, और फिर थोड़ा सा रिफॉर्मेशन भी हो गया। रिफॉर्मेशन तो पूरा होता है जब तक वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए, उसके बाद थोड़ा रिफॉर्मेशन भी हो गया। तो यहाँ पर फाइनली दोनों है, काइनेटिक एनर्जी भी है प्लस डिफॉर्मेशन एनर्जी भी है। तो ऐसी कोलिजन क्या कहलाती है आपकी? इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, या दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक गए, वो भी आप कह सकते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन टाइप ऑफ